अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। खबर दर खबर में खुश आमदीद। चंद्रयान 2 की मुहिम नाकाम हो गई। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा मुल्क था जो चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल करीब पहुंच गया था। पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाने में मसरूफ़ हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसरो के कंट्रोल रूम में पहुंच गए थे, लेकिन अचानक जो खबर आई उससे पूरा हिंदुस्तान सदमे में चला गया। पूरा मुल्क गमज़दा है कि इसरो की मुहिम नाकाम हो गई और हिंदुस्तान चांद पर ना पहुँच सका। हिंदुस्तानी साइंसदानों ने इतनी कोशिश की, कामयाबी हासिल की और वहाँ तक करीब पहुँच गए। ये ख़ुद हिंदुस्तान की, यहाँ के साइंसदानों की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए सब के सब काबिल मुबारकबाद है। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक तरफ हमारे मुल्क में जश्न का माहौल था जो ज़रा सी नाकामी की वजह से गम में तब्दील हो गया। क्या इन लोगों को कश्मीर की याद नहीं आती है? क्या कश्मीरी अवाम इनकी नज़रों में नहीं झलकते हैं कि जो ज़िंदा लोगों की जेल बन चुका है? 34 दिनों से कश्मीरी अवाम घर में बैठे हुए हैं, न उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त है, फ़ोन पर पाबंदी है, इंटरनेट की पाबंदी है। एक जगह चंद दोस्त अहबाब भी खड़े होकर अपने दिल की बात दूसरों से शेयर नहीं कर सकते हैं। यह सूरत हाल आज से नहीं बल्कि पिछले 34-35 दिनों से कश्मीर में है और किसी का दिल नहीं रो रहा है, किसी को इस पर इज़हार अफसोस नहीं है। सरकार तवज्जो नहीं दे रही है और जो इंडियन मीडिया है वो ख़बरें चला रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। कश्मीर की सच्चाई अगर आपको जाननी है, कश्मीर में क्या हो रहा है, तो आप इंटरनेशनल मीडिया को देखिए, BBC देखिए, CNN देखिए, अल जज़ीरा देखिए कि क्या वहाँ की सच्चाई है और किस तरह आवाम पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। और सितम बालाए सितम यह है कि जो लोग कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग कश्मीरियों की हो रही हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी को ह्यूमन राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी बता रहे हैं, सरकार पर तनक़ीद कर रहे हैं, फ़ौज के रवैये पर तनक़ीद कर रहे हैं, उन्हें देशद्रोह ठहराया जा रहा है, उन्हें गद्दार वतन कहा जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया जा रहा है। जो कश्मीर के अलावा दीगर जगहों पर है वो खौफ व हरास की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कश्मीरी स्टूडेंट्स, कश्मीरी अवाम, कश्मीरी प्रोफेसर, जर्नलिस्ट कुछ भी कहने और लिखने से मजबूर है और इतना उन पर खौफ मुसल्लत कर दिया गया है कि अपनी आज़ादाना ज़िंदगी नहीं गुज़र कर पा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता कल कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उसमें दूसरे तलबा भी शरीक थे। उस पर पुलिस ने एक्शन ले लिया है और MU इंतज़ामिया को नोटिस भेज दिया है, ख़त लिखकर जवाब तलब किया है कि क्यों प्रोटेस्ट हुआ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चंद तलबा ने मीडिया एहलकारों से बातचीत की और कश्मीर में हो रहे मज़ालिम का तज़किरा किया। उन्हें पुलिस ने नोटिस भेज दिया, कुछ तलबा को जामिया के VC ने नोटिस भेज दिया। अभी कल परसों की बात है कि राजस्थान के अलवर में कश्मीरी तलबा को वहाँ के लोगों ने औरतों वाला लिबास पहना दिया और उसके बाद उसकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। भला हो पुलिस का जो बर वक्त पहुँच गई, वरना शायद एक और पहलू खान वहाँ से निकल पाता, यानी एक और शख्स की मौत हो जाती, जिस तरह पहलू खान की पिछले दिनों में मॉब लिंचिंग हुई थी। ये पूरे मुल्क का माहौल है। सवाल यही है कि कश्मीर में इतना जुल्म सितम क्यों हो रहा है? सरकार कश्मीर में कर्फ्यू क्यों नहीं ख़त्म कर रही है? क्यों इंटरनेट की बहाली नहीं की जा रही है? सरकार ने कहा है कि 15 दिनों बाद फ़ोन्स की बहाली हो जाएगी, लेकिन 15 दिनों बाद वाकई बहाली हो जाएगी इसकी कुछ गारंटी नहीं। और इसलिए गारंटी नहीं है कि फ़रमान आया है वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक से, जिन्हें ख़बर नहीं होती कि कल क्या होने वाला है। आप सबको हम पिछले दिनों बता चुके हैं और कई चैनल्स बता चुके हैं उनके झूठ को कि जब कश्मीर में फ़ौज तैनात की जा रही थी, इजाफी दस्ते भेजे जा रहे थे, तो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, दफ़ा 370 और 35A से इसका कोई मामला नहीं है, खुसूसी स्टेटस बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, और कल होकर के ख़त्म कर दिया गया। तो पता चला कि सत्यपाल की क्या हैसियत है, वो किसकी ज़ुबान बोलते हैं, किन के इशारों पर काम करते हैं। इसलिए बात वाज़ेह है कि उनकी बात का भरोसा नहीं है। सरकार कह रही है
कि 75% फ़ोन एक्सचेंज चालू कर दिए गए हैं, लैंडलाइन चालू कर दिया गया, लोगों का फ़ोन है। लेकिन इस खबर की भी तस्दीक नहीं हो पाई है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने इसकी भी तरदीद की है। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि माँ को बेटी से मिलने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। एक पार्टी के लीडर को अपने पार्टी के दूसरे लीडर से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये हिंदुस्तान है जहाँ सेकुलरिज़म है, जहाँ जमहूरियत है, जहाँ हर फर्द को हर तरह की आज़ादी है, जहाँ बांग्लादेशियों को, अफ़गानिस्तान के हिंदुओं को, पाकिस्तान के हिंदुओं को शहरियत देने की कोशिश की जा रही है। उसी हिंदुस्तान में एक माँ को बेटी से एक पार्टी के सरबराह को अपनी पार्टी के दूसरे लीडर से मिलने की इजाज़त नहीं है और मजबूर होकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। आपने खबर में देखा होगा कि सीताराम येचुरी को अपने लीडर यूसुफ से मिलना था तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ी। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी माँ से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ली है। तो आज का हिंदुस्तान बन चुका है। कश्मीर के लाखों अवाम जहन्नम की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। हुकूमत, सियासतदान, पॉलिटिशियन कश्मीर को ज़रूर अपना अंदरूनी हिस्सा कहते हैं, लेकिन कश्मीर भी हमारे अपने हैं, कश्मीर भी हिंदुस्तानी है, कश्मीरी भी हमारे अपने हैं, इसकी किसी को फ़िक्र नहीं है। हाल ही में हिंदुस्तान की मुस्लिम क़यादत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। कश्मीर के सिलसिले में मुस्लिम क़यादत ने बड़ी खामोशी के साथ कश्मीर पर एक रेजोल्यूशन पास किया, करारदाद पास किया, जिसमें दबे लफ्ज़ों में उन्होंने सरकार की हिमायत की और कहा कि आर्टिकल 370 का हटाया जाना आईनी है, यह गैर आईनी है, यह वाज़ेह नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हम खामोश रहेंगे। और उसी क़यादत ने अपने एक आखिरी पैराग्राफ में इंटरनेशनल मीडिया की ख़बरों को फ़र्ज़ी ख़बर बता दी और कहा कि जो ख़बरें आ रही है उसको लोग शेयर न करें। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए सच्चाई बताई जा रही है। कई मीडिया के ज़रिए प्रूफ हो चुका है इस बात का कि फ़ौज ने बैलेट गन का इस्तेमाल किया है और बच्चों की आँख में ज़ख्म आए हैं, बड़ों की आँखों में ज़ख्म आए हैं, फूट पड़े हैं, टूट गए हैं और शदीद परेशानियों से दो चार है। हत्ता कि हुकूमत इस बात की तरदीद कर रही है कि अब तक किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन पुलिस की तरफ से या फ़ौज की झड़प में कई लोगों की मौत तक के वाक़यात हो चुके हैं। द वायर ने इसकी रिपोर्ट की है। हर रास्ते बंद है, एक रास्ता से दूसरा रास्ता अब तक नहीं खुल सका है और अवामी ज़िंदगी मतलब मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है। कश्मीर का मसला कैसे हल होगा इसके बारे में सरकार सोच नहीं रही है। अमेरिका ने पहली मरतबा गुज़िश्ता कल सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और सरकार से कहा है कि वो वहाँ के जो नुमाइंदे क़ैद में रखे गए हैं, जिनको नज़रबंद रखा गया है, उन्हें आज़ाद करे और उनके साथ बातचीत करके सरकार मसला हल करे। अमेरिका ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। अब देखिए यहाँ की सरकार क्या करती है, लेकिन ये ज़रूर है कि कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है वो नाइंसाफ़ी है, उनके हुकूक़ की पामाली है। कश्मीर से जब कर्फ्यू ख़त्म हो जाता है, कश्मीर में जब हालात सुधार हो जाते हैं तो कश्मीरियों का क्या रद्द-ए-अमल होगा देखने वालों होगा। लेकिन फ़िलहाल जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है, ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। खबर खबर में आज इतना ही। कश्मीर के बारे में और इन तमाम इशूज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने ख्यालात से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।